सो आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड आज हम जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमारे जो क्वेश्चंस रह गए थे ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी के उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin ए cos c प्लस cos a sin c। ओके, हमें इसमें सॉल्व करना है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, फिगर बनानी है। एक हमने ट्राइंगल बनाया और राइट एंगल किस पर है, बी पर है, तो ये बना दिया बी पर एक राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, फिर इसे मान लिया ए, इसे मान लिया सी। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने इसको ही ए क्यों माना है, क्योंकि देखो मुझे ये वैल्यू दे रखी है 10 ए की, और हमने बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है ना, तो इसलिए मैंने ए यहाँ पर मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है कि 10 ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1/√3 एंड हमने क्या पता है बेटा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग वी कैन से डैट कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 और बेस कितना हो जाएगा √3। देखो कैसे करा मैंने ये, देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेटा इसको इससे कंपेयर कर दिया तो 1 आ जाएगा, इसको इससे कंपेयर कर दिया तो √3 आ जाएगा। और ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डैट इज़ 10। तो परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 1 एंड बेस आ गया मेरे पास √3। ठीक, अब सिंपल सा है बेटा, हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से डैट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। ए सी हमारे पास कितना है हमें पता नहीं, हमें कैलकुलेट करना है। एंड बी सी इज़ 1 एंड ए बी इज़ √3 का स्क्वायर। तो वी विल गेट एज 1+3 √3 का स्क्वायर। बेटा क्या होगा, √3, देखो कैसे करोगे, √3 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ए सी किसके बराबर आ जाएगा, √4 के। तो ए सी को हम 2 यूनिट्स के बराबर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने क्या लगाया है, यूनिट। तो ए सी का जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2 यूनिट, है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेटमेंट था कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही था ना। ठीक है, यही था। अब हमें बेटा वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले इंडिविजुअल की साइन ए की निकालिए, कॉस सी की निकालिए, कॉस ए की निकालिए, साइन सी की निकालिए। तो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, अब चलो, अब अगर हम ए एंगल लेते हैं, देखो ये वाला फिगर थी हमारी, इस फिगर को बना लेते हैं। फिगर हमारी कुछ इस तरीके की थी, डैट वॉज राइट एंगल एट बी, दिस वॉज ए एंड दिस वॉज सी। ये आया है हमारा 2 एंड दिस वॉज √3। ओके, ये 1 था और ये √3 था। ठीक है, चलो, तो साइन ऑफ ए, हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बेटा अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आई कैन से डैट परपेंडिकुलर इज 1 एंड इज 2। ठीक, सिमिलरली कॉस ए कितना आ जाएगा यहाँ पर, कॉस ए हमने जो पढ़ा हुआ था बेटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे याद करवाया था, ट्रिक थी हमारी क्या थी, पी अपॉन बी। ये क्या था, साइन, ये क्या था कॉस, ये क्या था टेन। ठीक,
तो कॉस ए कितना था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है मेरा √3 एंड हाइपोटेन्यूस कितनी है 2, तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट में था कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए निकाल रखा है, ठीक है। अब हमारे पास है कॉस सी, तो कॉस सी कैसे निकालोगे बेटा, मुझे बताओ ज़रा। देखो सी मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। अब जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो बेटा हमारे लिए ये पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, है ना। तो जब अब इसके सामने जो साइड है डैट विल बी परपेंडिकुलर, इसके सामने कौन सी साइड है, देखो यहाँ पर ये वाली साइड आ रही है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक। चलो अब कॉस सी कितना आ जाएगा, कॉस सी इज नथिंग बट, अच्छा ये रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस क्या है यहाँ पर 1 और हाइपोटेन्यूस कितनी है 2। सिमिलरली साइन सी निकालोगे, साइन सी का रेशियो तो सेम रहेगा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, बट परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है √3 एंड हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर 2। तो अब हमने सबकी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं हम, ठीक है। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल ली पहले एक, फिर एक इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक, और एक हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक, और हम एक इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसके वैल्यूज़ को पुट करना है हमें। वैल्यूज़ को पुट करने के लिए सबसे पहला था हमारा साइन ए कितना है 1/2 इंटू कॉस सी कितना था 1/2, वेरी गुड, प्लस कॉस ए कितना था √3/2, और फिर क्या था साइन सी कितना था √3/2। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आया 1/4, प्लस √3/2 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा 3/4। अगेन एलसीएम लिया तो 4/4, तो आंसर आ जाएगा 1 फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या था, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। चलो कॉस ए कितना था बेटा यहाँ पर हमारा, कॉस ए वॉज √3/2, तो √3/2 एंड व्हाट वाज कॉस सी वॉज 1/2। अच्छा एंड साइन ए वॉज 1/2 एंड साइन सी वॉज √3/2। ठीक, तो व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट वी विल गेट एज √3/2 इंटू 2 4, और यहाँ पर भी यही मिलेगा √3/4, तो डैट कम्स आउट टू बी 0। तो 0 ऑफ द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। व्हाट वी डिड इन दिस, that first of all by writing the trigonometric ratios are perpendicular upon base, है ना, we had written the values for the same, and then by using Pythagoras theorem we had find the value of AC, that comes out to be 2 units. Further, we find it out the value of sin A, cos C, sin C by using that basic trigonometric ratios, and this was the trick that we have studied about, है ना। इस ट्रिक को यूज़ कर ही हमने अपने trigonometric ratios निकाले, ठीक। चलिए फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करिए एंड वी गॉट द आंसर। चलो कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. Okay. So what we have to do first is, it is right angle at Q, है ना। The first step is going to be that make your figure. तो हमने यहाँ पर एक अपना फिगर assume करा है, ओके।
and this is right angled at Q. Okay, Q and let it be P and let it be R, है ना। आप इसको भी पी ले सकते हैं और इसको आर ले सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। मैंने इसको पी लिया, इसको मैंने आर लिया। पी क्यू इज़ 5 सेंटीमीटर, ओके, तो पी क्यू इज़ 5 सेंटीमीटर and we are given that PR plus QR is 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हमें इतना दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे सॉल्व, इसका सल्यूशन क्या रहेगा इसका, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम I can say that PR square is equal to PQ square प्लस QR स्क्वायर, है ना। अगर ये हाइपोटेन्यूज है एंड ये बेस है और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको हमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी है ना, तो अगर मैं इसे ऐसे करता हूँ पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अच्छा, कैन वी सी समथिंग हियर, that is nothing but in the form of a square minus b square, and a square minus b square क्या होता है, that is a plus b and a minus b, ठीक। तो that can further be written as pr plus qr and pr minus qr, ठीक है। अगर इसे कंपेयर करोगे आप, देखो इसको मैं कंपेयर करता हूँ इससे, तो पी आर की जगह क्या आ गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, देखो कंपेयर करो पी आर की जगह, सॉरी ये देखो इधर, है ना, पी स्क्वायर पी आर की जगह आ जाएगा ए और क्यू आर की जगह आ रहा है आपका बी, यही यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। चलो ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो वैल्यूज़ कुछ दे रखा है क्या मैं, हाँ, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू मुझे दे रखी है, डैट इज़ 25, है ना। तो इसकी वैल्यू पुट करी, डैट इज़ 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, पी क्यू कितना दे रखा था, पी क्यू हमें दे रखा था 5, ओके, एंड डैट इज़ 5 स्क्वायर। तो डैट फर्दर गिव्स यू 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25, है ना। मल्टीप्लिकेशन में सब तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन आ गई। एंड हमें गिवन क्या था, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें 25 दे रखा था, इट वॉज ऑलरेडी गिवन, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग बोथ ऑफ देम। अच्छा, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि मेरे पास दो इक्वेशंस हैं एंड दो वेरिएबल है ना, दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल है, तो मुझे सॉल्व करके क्या कर, तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं अगर इनको ऐड कर दूंगा तो मेरा एक वेरिएबल बचेगा, इसलिए मैंने क्या करा, इनको ऐड कर, ठीक है। तो वी आर विल बी गेटिंग एज पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1
एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ऐड करा इनको, तो ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है कुछ, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दो चलो इनको फटाफट। तो क्यू आर को क्यू आर में ऐड करा तो ज़ीरो आ जाएगा इधर। तो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस ऑफ पी आर इज इक्वल टू 26। तो पी आर कितना मिलेगा यहाँ से, 13। ठीक, पी आर की वैल्यू 13 आई है। अब किसी भी इक्वेशन में पी आर की वैल्यू रख दीजिए, क्यू आर मिल जाएगा। तो लेट्स से पी आर माइनस इसको धर, पी आर माइनस क्यू आर कितना था, 1। अच्छा एक मिनट, है ना। पी आर माइनस क्यू आर कितना था मेरे पास, 1, और पी आर कितना आया, 13। तो 13 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। तो इसको धर ले आते हैं, तो 13 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। इसको मैं धर ले आया और इसको इधर ले गया, तो 12 की वैल्यू आ जाएगी क्यू आर के बराबर। ठीक, तो अब हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है, डैट इज़ क्यू आर, पी आर एंड हमें ऑलरेडी गिवन था पी क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो अब एक फिगर बना लेते हैं। फिगर में हमारे पास जो जो वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं उनको इलस्ट्रेट कर देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले राइट एंगल था क्यू पर, एंड दैट वाज पी, दैट वाज क्यू, एंड दैट इज आर। चलो, पी क्यू वॉज 5 सेंटीमीटर, दैट वॉज 5 सेंटीमीटर, एंड पी आर 13, पी आर इज 13 एंड क्यू आर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पर। अब तुम्हारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट वी आर एबल टू सॉल्व दिस। साइन पी मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो बेटा अपोजिट साइड क्या होती है, याद करो, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन पी इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 12, एंड हाइपोटेन्यूज इज 13। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 अपॉन 13। ठीक, फिर कॉस ऑफ पी इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, 5, हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13। तो इसका मतलब कॉस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन 13। ठीक, एंड लास्ट वॉज सॉरी 10p। 10p कितना होता है हमारा बेटा, बाय डिफ़ॉल्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 12, एंड बेस कितना है, 5। तो 10p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 अपॉन 5। ओके चलो, तो हमारे पास 10p की वैल्यू आ गई। तो 10p की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, 12 अपॉन 5। सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए हैं इसके, एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड इट्स जस्ट ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू डैट, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ फीडबैक आता है तो वो मुझे मिल सके, ठीक है। सो अगेन थैंक यू ऑल एंड विशिंग द वेरी बेस्ट। एंड अभी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डैट इज़ गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। उसमें हम अलग अलग वैल्यूज़ को, जो साइन की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, एंड फॉर अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज वेल, उसकी एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि उस टेबल को किस तरीके से आप आसानी से लर्न कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और उसको याद करने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।